Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट, उसके बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जो उस पूरे लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर लाइन ए बी है और उसको एक कोई पॉइंट पी डिवाइड कर देता है, तो ये केवल ये कह देगा कि जो ए पी से और ए पी का रेशियो है पी बी से, या फिर ए पी का रेशियो पूरा ए बी से, या फिर पी बी का रेशियो ए पी से, किसी भी पर्सपेक्टिव में बात कर सकता है और हमसे कह सकता है कि एक पर्टिकुलर पी जो है ये पॉइंट ये ए बी लाइन सेगमेंट को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं 2:1 में। इसका मतलब क्या है कि ए से लेके और पी से लेके और बी तक का जो भी रेशियो होगा, जो भी लेंथ होगी हमारे पास, मान लो वो लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए पी की जो लेंथ है वो अपने आप 6 इंटू 2 हो जाएगी, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम अपने आप समझते हैं इस चीज़ को, ये अंडरस्टूड मैटर है कि जब हमारे पास रेशियोज़ गिवन होते हैं तो वो रेशियोज़ भले ही एक जो रियल वैल्यू है उसके डिनोट नहीं करते, लेकिन उस रेशियो से हम ये बता सकते हैं ज़रूर कि जो हमारे पास अलग अलग सेक्शंस हैं किसी भी पार्ट के, उसके जो अलग अलग पार्ट जो जिस भी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, उसमें अगर हमें एक गिवन वैल्यू है तो उसके पर्सपेक्टिव में मैं दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ कि अगर 1 रेशियो डिनोट करता है 6 सेंटीमीटर को, तो ऑब्वियस सी बात है 2 रेशियो किसको डिनोट करेगा, वो 12 सेंटीमीटर को। इसका मतलब ए पी लेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और पी बी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो रेशियोज़ को हम आज तक ऐसे ही समझते हैं और ये एक करेक्ट मेजरमेंट है हमारे पास रेशियोज़ के लिए। लेकिन क्या हो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 3, 4 हैं, और पर्टिकुलर कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 7, -4 है। ठीक है, और इस तरीके से एक पॉइंट पी जो है वो डिवाइड करता है इस पूरे लाइन सेगमेंट को ए बी को 2:1 में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दो या फिर फाइंड आउट करो, तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस में हमारे पास यूज़ होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है या क्या है इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो अगर आप कार्टेशियन प्लेन को ध्यान से देखो तो इसके अंदर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया है और एक पॉइंट पी लिया है जो इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं किसी रेशियो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये जब लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m1 और m2 में, तो उसका इन कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन है वही हमें कौन समझाता है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सिमिलैरिटी पर्पस से ही कैलकुलेट किया जाता है या इसका जो वेरिफिकेशन है वो सिमिलैरिटी की मदद से ही किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है वो एक रिलेशन देता है किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और जो हमारे पास डिवाइडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, और उसका रिलेशन हमारे पास उन रेशोज़ से कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो जिस भी रेशो में डिवाइडेड है उन रेशोज़ का और इन कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन बनता है, वही हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है क्या, इस सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का इन पॉइंट्स और इन रेशोज़ की मदद से रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रिलेशन है क्या, तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम इस कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, मीन्स हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है इस रेशोज़ और ये हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं उनकी मदद से। ठीक है,
कि जो मिड पॉइंट या फिर जो भी हमारे पास पॉइंट होगा जो इन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर y की बात की जाए तो y भी ऐसे ही निकाला जाएगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उन रेशोज़ और जो उसके एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में, और हमारा जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कंडीशन वही है कि एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे है और वो उस पूरे लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशोज़ में डिवाइड कर रहा है। उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाले जाएंगे इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जो हमें समझने ज़रूरी है। स्पेशल केसेस में अगर मैं बात करूं कि इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, अगर P जो है हमारे पास वो लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट हो, तो अगर मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ अंडरस्टूड है कि इफ़ P इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, then it divides the line segment AB in 1:1। इसका मतलब ये जो रेशो होंगे, अगर P मिड पॉइंट है AB का, तो ये जो M1 रेशो M2 है वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। मतलब जितना हिस्सा AP का है उतना हिस्सा क्या हो जाएगा, PB का हो जाएगा। और ये ऑब्वियस भी है कि कोई भी मिड पॉइंट है वो बराबर हिस्सों में तोड़ता है, तो उसके रेशोज़ क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। इस केस में अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P वो क्या हो जाएंगे, तो सेम सेक्शन फॉर्मूला में अगर वैल्यूज़ डाल के देखी जाए तो x क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर इसमें m और m1 और m2 की बात की जाए तो वो क्या है, m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, m1 भी 1 होगा और m2 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x1 x2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में x1 अपॉन में 1 प्लस में 1, दैट इज़ x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें y की, तो y भी क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर इस वैल्यूज़ पुट कर दें तो हो जाएगा 1 इंटू में y2 प्लस में 1 इंटू में y1 अपॉन में m1, दैट इज़ 1 इंटू में 1 प्लस में 1, तो हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट। अब याद रखना कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो तभी निकल के आएंगी जब हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन है। मीन्स कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे पास गिवन है तो सिंपल उनको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमारे पास मिड पॉइंट के जो वैल्यूज़ हैं वो पता चल जाएंगी। ठीक है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। ध्यान रखने की बात हमेशा वही है कि कभी कभी बोल देता है कि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस या फिर पॉइंट
लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो याद रखना कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, वाई की वैल्यू होगी। समझ में आएगी? इसका मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 वाई। ये बातें ध्यान रखने की है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके पास जो लैंग्वेज लिखी गई है और जो लैंग्वेज आप समझ रहे हो, क्या उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब हमारे पास अल्टरनेट मेथड क्या है इस रेशो को निकालने के लिए। अल्टरनेट मेथड ये बड़ा काम का है हमारे पास, कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और उनको कोई रेशो, कोई एक पॉइंट है पॉइंट बी जो किसी रेशो में डिवाइड कर देता है, और मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और p के कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो हम कन्वेंशनल तरीके में जहाँ हम रेशोज़ को m1 और m2 लेते थे, वहीं पे अगर हम सिंपल रेशो जो m1/m2 है कि जो रेशोज़ हैं, टेक रेशोज़ m1:m2 एज k रेशो 1। क्या मान लेंगे हम? हमेशा k रेशो 1 मान के चलेंगे। जो भी हमारे पास रेशो होगा जिसमें वो पॉइंट एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसको हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, k रेशो 1 मान के चलेंगे, ना कि m1 और m2 मान के चलेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, कोऑर्डिनेट्स वो क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम कोऑर्डिनेट्स जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशो m1 और m2 ना मानकर k रेशो 1 मान ले, तो सिंपल ये जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, k x2 प्लस में k1 इंटू x1 अपॉन में k प्लस में 1। ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, जो कि हो जाएगा k y2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस में 1। ठीक है। इसको मान के हम काम कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, मान लो आपको गिवन पॉइंट्स, जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन आपको रेशो गिवन नहीं है, तो वहाँ पे सिंपल आपको m1 और m2 ना लेकर के केवल k और 1 लोगे तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ना कि m1 और m2 अलग अलग निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक मेरे पास फ्रैक्शन रूप में m1 अपॉन में m2 नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि रेशो क्या है। लेकिन अगर मेरे पास k की वैल्यू आती है कुछ भी, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई k की, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, अगर मान लो k की वैल्यू आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर k की वैल्यू आपके पास 3/5 आती है, तो आप समझ जाना कि एक रेशो m1 क्या है 3 और m2 क्या है 5। ये अंडरस्टूड होगा अपने आप ही। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो हमें हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम अपने रेशोज़ और कोऑर्डिनेट्स को आराम से निकाल सकेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।